जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि है पीआईक्यू फॉर्म से रिलेटेड। एंड इसमें मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल्स में पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। 1 से लेके 14 पॉइंट्स जो होते हैं, इसमें टोटल 14 पॉइंट्स। एक एक करके हम सारे पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे। एंड आई विल बी यूजिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज सो दैट इट इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल टू लार्ज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और शेयर कर देती हूँ। अगर आपको एसएसबी से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करने हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे आप अपने फ़ोन से घर बैठे बैठे जीमीट का लिंक आएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ग्रुप का डिस्क्रिप्शन नीचे मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, एसएसबी लर्निंग के नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसका लिंक नीचे मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज्वाइन कीजिए। डेली 9 पीएम पे आपके पास गूगल मीट का लिंक आएगा, आपको उस लिंक को ज्वाइन करना है अपने फ़ोन से। ठीक है, और आप प्रैक्टिस सेशंस अटेंड कर सकते हैं, आपके साथ और भी पार्टिसिपेंट्स होंगे। और डेली हमारा शेड्यूल अलग होता है। किसी दिन आपका पीपीडीटी कंडक्ट किया जाएगा, किसी दिन आपका जीडी कंडक्ट होगा, फिर लेक्चरेट, ऐसे ऐसे करके जितने भी एसएसबी में टास्क है वो सारा आपका एक एक दिन करके कंडक्ट होता है। और आपको सेम डे फीडबैक मिल जाता है, जैसा भी आप परफॉर्म करेंगे वैसा आपको फीडबैक मिल जाएगा घर बैठे बैठे ही। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेक श्योर कीजिए कि आप उस ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। और डेली रिटन फॉर्म में भी प्रैक्टिस सेशंस आते रहते हैं, उसमें वैट आता रहता है। ठीक है, थीम्स पूछी जाती हैं पिक्चर्स की, तो वो भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए वहाँ पे, बिकॉज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपको मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करवाना है हमारी टीम से, जो कि जीमेल पे कंडक्ट होगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ये जो पीआईक्यू फॉर्म है इसको फिल करके आपको हमारी मेल आईडी पे सेंड करना है। दैट इज ssblearning914@gmail.com। और आपके पास वहाँ से मेल आ जाएगा कि किस डेट और किस टाइम को आपकी मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। एंड इट विल बी अ डिटेल्ड मॉक इंटरव्यू। सिमिलर सिनेरियो होगा जैसा आपका रियल इंटरव्यू होता है एसएसबी में। सारे एरिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स, डिफेंस नॉलेज, न्यूज़, सारी चीज़ें। ठीक है, और आपको सेम डे फीडबैक भी मिल जाता है, इंक्लूडिंग फेशियल एक्सप्रेशन, आपका पोस्चर कैसा है, आपकी नॉलेज कैसी है, सारी चीज़ें। तो आपको अगर मॉक इंटरव्यू देना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपना पीआईक्यू फॉर्म। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पीआईक्यू फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो चेंज हुआ है, तो आपको वही वाला पीआईक्यू फॉर्म डाउनलोड करना है जहाँ पे यहाँ पे रिवाइज्ड लिखा होगा। ठीक है, अगर आप रिवाइज्ड के अलावा पहला वाला फॉर्म डाउनलोड करें तो वो फॉर्मेट अब फॉलो नहीं होता है एसएसबी में। तो मैं इस पीडीएफ की लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, बिकॉज अगर आपने कोई भी पॉइंट मिस किया तो ये आपके लिए बहुत नेगेटिव चीज़ हो जाएगी। बिकॉज एसएसबी इंटरव्यू में इंटरव्यू डे वाले दिन आपके जो 70% क्वेश्चन होते हैं वो पीआईक्यू बेस्ड ही होते हैं। कभी कभी तो आपके 100% जो क्वेश्चन होते हैं वो पीआईक्यू बेस्ड ही होते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पीआईक्यू अपना फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से फिल करें और साफ साफ फिल करें। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके सारे पॉइंटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन बोर्ड नंबर एंड प्लेस। आपको पता है कि एसएसबी के सेंटर्स होते हैं, आर्मी का होता है, एयरफोर्स नेवी का होता है, तो एक सेंटर पे बोर्ड्स बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रयागराज बोर्ड की बात करूं, जो एसएसबी का सबसे बड़ा बोर्ड है, वहाँ पे 5 आपके सिलेक्शन सेंटर्स हैं। ठीक है, तो आपका कौन से बोर्ड में एसएसबी है और कौन सी प्लेस पे है। फॉर एग्जांपल अगर आपका भोपाल पड़ता है तो वहाँ पे भी 4 बोर्ड्स हैं, नेवी का एक है और 3 है आर्मी के। ठीक है, 20, 21, 22, एंड फॉर नेवी इट इज 33 एसएसबी। तो आपका कौन सा बोर्ड है और कौन सी जगह है। फॉर एग्जाम्पल अगर एयरफोर्स का वाराणसी है तो 4 AFS भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका कौन सा बोर्ड है और कौन सा प्लेस आपको मेंशन करना है। एंड फिर आपका बैच नंबर वहीं पे प्रोवाइड होता है। चेस्ट नंबर आपका स्टेज 2 का चेस्ट नंबर होगा, बिकॉज आप इंटरव्यू तक तभी पहुंचते हैं जब आप स्टेज 1 क्लियर करके आते हैं। तो आप स्क्रीन इन हो जाते हैं तभी आप इंटरव्यू देते हैं। तो स्टेज 2 का चेस्ट नंबर एंड योर यूपीएससी रोल नंबर हेयर। नेम इन कैपिटल लेटर्स, अपना नाम हमेशा आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। बाकी सारी चीज़ें में चॉइस होती हैं कि आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और आप रनिंग हैंड में भी लिख सकते हैं। आई प्रेफर कि आप अपना नेम कैपिटल लेटर्स में लिखें और बाकी चीज़ें आप रनिंग हैंड में लिखें, वो ज़्यादा सुंदर भी लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट है दैट इज फादर्स नेम। फादर्स नेम आपको मेंशन कर देना है। फिर प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस, इस पॉइंट में बहुत सारे कैंडिडेट्स गलती करते हैं। मैक्सिमम रेसिडेंस का मतलब होता है कि उस जगह जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा ईयर्स आपने स्पेंड किए हैं, सबसे ज़्यादा टाइम आप रहे हैं उस जगह पे। ठीक है, और आपको पूरा मेंशन नहीं करना होता है, एड्रेस, टावर नंबर, फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, ऐसे कुछ मेंशन नहीं करना है। जितना शॉर्ट में आप लिख सकते हैं उतना लिखिए, और उसका प्लेस लिखिए, डिस्ट्रिक्ट लिखिए और स्टेट लिखिए। ठीक है,
एंड विथ अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस। प्लेस में बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं इस चीज़ में, पॉपुलेशन में आपको एग्रीगेट फिगर्स लिखना होता है, एग्जैक्ट फिगर्स बिकॉज आपने भी काउंट नहीं किया होता है। फॉर एग्जाम्पल 20,109, मुझे क्या पता कि 109 लोग ही हैं, तो आपको हमेशा अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल 20,000, 30,000 या 1 लाख ऐसे करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस, जहाँ पे आप करेंटली अभी स्टे कर रहे हैं वो जगह, फिर उसका प्लेस, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, एंड सेम अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन, यहाँ पे लिखा होता है अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन, ठीक है, बिकॉज हमने काउंट तो किया नहीं होता है, तो आपको अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन लिखनी है हमेशा, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितनी भी आपके प्लेस की पॉपुलेशन है। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, उसके बारे में फिर आपको लिखना होता है उसका प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड उसकी फिर अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है या नहीं है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट विच इज स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। तो आप किस स्टेट से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। आप किस रिलीजन से हैं वो लिखना है आपको। अगर आप SC ST या OBC हैं तो आपको टिक करके यहाँ पे लिखना है कि आप क्या हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं। अगर जनरल है तो आपको यहाँ पे जनरल लिखना है। आपकी मदर टंग क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है, जो भी है आपको यहाँ लिखना है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखना है, और आप मैरिड हैं, सिंगल है तो विडोअर है, जो भी है तो यहाँ पे आपको लिखना है वो सारी चीज़ें। पेरेंट्स अलाइव का मतलब है आपके दोनों पेरेंट्स अलाइव हैं या नहीं, यस, अगर नो तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नो लिखना है, और अगर यस तो यस पे आपको टिक कर देना है। इफ नॉट अलाइव योर एज एट द टाइम ऑफ मदर्स या फादर्स डेथ, अगर आपके दोनों पेरेंट्स में से कोई भी अलाइव नहीं है तो आपकी एज क्या थी उस टाइम पे वो मेंशन करना है, और अगर अलाइव है यस तो आपको सिंपली डैश करके आगे बढ़ जाना है। सिक्स्थ का जो सी पॉइंटर है, पेरेंट्स एंड गार्जियंस एंड सिबलिंग्स ऑक्यूपेशन एंड इनकम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। सो नाउ फादर्स के पर्टिकुलर की हम बात करेंगे। फादर की एजुकेशन क्या है, अगर आपके फादर ने ग्रेजुएशन किया तो यहाँ पे आपको लिखना है ग्रेजुएट, एंड ब्रैकेट में लिखना है कि बीटेक है, बीकॉम है, बीए है, जो भी उन्होंने किया है। अगर ट्वेल्थ पास है तो इंटरमीडिएट, टेंथ पास है तो मैट्रिकुलेशन, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। फिर उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके फादर ऑलरेडी सर्विंग होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, जो भी होते हैं। तो अगर आपके फादर डिफेंस में थे तो मेक श्योर कीजिए कि आप ब्रैकेट में उनका रैंक जरूर लिखिए, ठीक है। अगर सर्विंग है तो जो भी रैंक है उनकी वो, अगर रिटायर्ड है तो यहाँ पे आप रिटायर्ड करके उनकी रैंक लिख दीजिए यहाँ पे। दैट इज एक्चुअली वेरी गुड थिंग कि आप रैंक के साथ उन्हें रिस्पेक्ट भी दे रहे हो, और आप उनका ऑक्यूपेशन भी मेंशन कर रहे हैं करेक्टली, बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिकमेंडेड, एंड इट इज अ क्लॉज ऑल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि जो भी डिफेंस पर्सन है उन्हें आप हमेशा रैंक के साथ ही एड्रेस करते हैं। तो आपके फादर अगर सर्विंग है या रिटायर्ड है तो आप उनको रैंक के साथ ही एड्रेस करेंगे यहाँ पे। और एक चीज़ और कि यहाँ पे आपको मिस्टर, मिस या ऐसे करके कोई भी चीज़ें नहीं लगानी है, ठीक है। अगर आपके फादर डिफेंस में नहीं है आ, तो भी आपको नहीं लगाना है, आपको सिंपल ऑक्यूपेशन लिख देना है, और उनकी मंथली इनकम कितनी है वो लिखना है, एंड मंथली लिखनी है, ठीक है, एनुअल नहीं लिखनी है। यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स मिस्टेक करते हैं कि वो एनुअल भी लिख देते हैं कभी कभी। मदर की एजुकेशन क्या है, सिमिलरली उनका ऑक्यूपेशन क्या है और उनकी इनकम क्या है। अगर वो हाउसवाइफ है तो सीधा ऐसा एक डैश कीजिए और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट इज आपका लोकल गार्जियन कौन है, ठीक है, उनकी एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम। अगर एल्डर ब्रदर है तो एल्डर ब्रदर पे आपको ऐसे करके टिक करना है, नहीं है तो सिस्टर है तो सिस्टर पे टिक करना है, नहीं है तो सिंपल एक डैश कीजिए ऐसे करके एंड आगे बढ़ जाइए, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आप जो भी कॉलम ब्लैंक छोड़ेंगे उस पर आप ऐसे करके डैश जरूर लगा दें। अगर आप डैश नहीं लगाते हैं तो इट इज़ अ नेगेटिव साइन, बट ट्राई कीजिए कि जो आपके लिए कॉलम नहीं बना है उसको आप डैश करके ऐसे हटा दें। फिर एल्डर ब्रदर या सिस्टर अगर आपके हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, डैश कीजिए उस पर। अगर कोई यंगर ब्रदर या सिस्टर है तो टिक कीजिए जो भी आपके फैमिली में है, उनकी एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेवेंथ पॉइंट which is related to your educational record from matriculation to current, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम मैट्रिक या हायर सेकेंडरी स्कूल की, दैट इज योर टेंथ। टेंथ आपने कहाँ से किया, फुल नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको छोटा छोटा लिखना है बिकॉज स्पेस यहाँ पे कम होता है, ठीक है। अगर बहुत बड़ा नाम है तो शॉर्ट में लिखिए उसे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से किया है, किस बोर्ड से किया है, CBSE है, ICSE है, जो भी बोर्ड है आपका, किस ईयर में किया है, क्या डिवीजन और मार्क्स की परसेंटेज थी। आपको पता होगा कि 60% से अबव जो होते हैं उनमें क्या डिवीजन होता है, 80% से अबव जो होते हैं वो क्या डिवीजन होता है। आपका जो भी स्कूल फॉर्मेट फॉलो करता था उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना डिवीजन और परसेंटेज लिखनी है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, हिंदी मीडियम से, आप बोर्डर थे या डे स्कॉलर थे, आप घर से आते जाते थे या आप हॉस्टल में रहते थे तो बोर्डर थे, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है।
आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, आपने अगर 10th क्लास में कोई आपकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है तो यहाँ पे आप प्लीज़ हाईलाइट कीजिए। डैश मत लिखिएगा किसी भी चीज़ में, आप हाईलाइट कीजिए, जितना हो सके आप बताइए कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, आपने क्या अचीव किया है। सिमिलरली 10+2 इक्विवेलेंट आपको 12th क्लास की डिटेल्स लिखनी है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, ईयर, डिवीजन एंड मार्क्स परसेंटेज, मीडियम, डे स्कॉलर थे आप या बोर्डर थे, एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी। ग्रेजुएशन आपने क्या किया और ग्रेजुएशन में क्या किया है वो इसके नीचे यहाँ पे स्पेस लिखा है, आपको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बीटेक किया तो यहाँ पे लिखिए बीटेक, किस ब्रांच से किया है तो ब्रैकेट में लिखिए सीएस, ईसी, आईटी, मैकेनिकल, सिविल जो भी है। बीकॉम किया है तो यहाँ पे बीकॉम लिखिए, ऑनर्स कोर्स है तो ऑनर्स लिखिए, अगर नॉर्मल है तो हटा दीजिए उसे। बीए किया है, जो भी किया है आपने, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का नाम लिखना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन सेम, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम किस ईयर में किया है, या अगर आप परस्यूइंग है तो यहाँ पे आप परस्यूइंग लिख सकते हैं। डिवीजन एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पोर्डर या डे स्कॉलर, एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी। इस कॉलम को बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मेंशन करनी है, कुछ ना कुछ तो आपने अच्छा किया ही हो गया। ठीक है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या आप परस्यूइंग है तो वो भी लिख सकते हैं कि आपने एमबीए किया है, एमएससी किया है, एमटेक किया है, क्या किया और क्या ब्रांच में किया है। ठीक है, ब्रैकेट में आपको ब्रांच भी मेंशन करनी है। फिर सेम डिटेल्स, इंस्टीट्यूशन का नाम, बोर्ड, किस ईयर में किया है, क्या डिवीजन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स थे, मीडियम क्या था, डे स्कॉलर थे या बोर्डर थे, और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। फिर आ जाते हैं हम सेकंड पेज पे। ठीक है, आपकी एज क्या है, ठीक है, और ईयर और मंथ आपको साथ में लिखना है कि आप कितने ईयर के हैं और कितने मंथ्स के हैं। आपको अपनी हाइट लिखनी है मीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं लिखना है। मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है पीआईक्यू में, आपको कटिंग वटिंग बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। ठीक है, आपको सुंदर से साफ से लिखना है, बिकॉज आपको ऐसे ही पीआईक्यू फॉर्म 3 फिल करने होते हैं। एक आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जाता है, एक आपका साइकोलॉजिस्ट के पास होता है, और एक आपका जीटीओ के पास होता है। तो आपको बहुत अच्छे से फिल करना है ये सारी इन्फॉर्मेशन। वेट आपको अपना केजी में मेंशन करना है, और आपकी प्रेजेंट ऑक्यूपेशन या पर्सनल मंथली इनकम, अगर आप अर्निंग है तो आपको लिखना है कि आपका क्या ऑक्यूपेशन है और आपकी क्या मंथली इनकम है। अगर नहीं है तो सिंपली एक डैश। एनसीसी ट्रेनिंग अगर आपने की है तो येस पे टिक कीजिए, नहीं किया है तो नो पे टिक कीजिए, और अगर आप नो पे टिक करें तो इन सब पे आपको डैश लगा के फिल करना है। अगर आपने किया है तो आपको फिर डिटेल्स देनी है कि टोटल ट्रेनिंग कितनी है, विंग क्या था आपका, डिवीजन क्या था, सर्टिफिकेट कहाँ तक आपने ऑब्टेन किया है। नेक्स्ट 11 पॉइंट पे आ जाते हैं हम, जो कि आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो जाता है। अगर आपने कोई स्पोर्ट्स खेला है या अगर आप किसी गेम्स में थे तो आपको उसका नाम लिखना है। ठीक है, ड्यूरेशन, किस पीरियड से आपने खेलना शुरू किया, फॉर एग्जांपल 2014 से 20 तक आपने कुछ खेला है, या 21 से 25 तक कुछ खेला है, तो आप मेंशन कीजिए कि आपने ये स्पोर्ट्स खेला है और किस लेवल पे खेला है, स्कूल लेवल पे खेला है, कॉलेज पे खेला है, यूनिवर्सिटी या अदर। और आपकी जो भी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन या गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल जो भी है, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट। एंड एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी, हॉबीज और इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। हॉबीज वो होता है जो आप रेगुलरली फॉलो करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और इंटरेस्ट वो होता है जो आप फ्री टाइम में फॉलो करते हैं, रेगुलरली नहीं करते हैं। तो आपकी हॉबीज अलग हो सकते हैं, इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं। तो आपको जो भी आपकी हॉबीज है वो यहाँ पे लिखनी है, फिर स्लैश करके आपको अपना इंटरेस्ट लिखना है। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का कॉलम। तो अगर आपने डांसिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, ग्रुप एक्टिविटी, अगर आपने कोई भी ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है तो आपको वो लिखना है, अदर देन स्पोर्ट्स, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, स्विमिंग जो भी है वो चीज़ें। और ड्यूरेशन होगा उसका स्टार्टिंग ईयर एंड एंडिंग ईयर, और आपकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, अगर आपने कोई पोजीशन हासिल हासिल की है या कोई सर्टिफिकेट आपको मिला है या कोई मेडल मिला है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्ड की है, एनसीसी में हो, चाहे वो स्काउट एंड गाइड में हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हो, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे, या आप हेड बॉय थे, या हेड गर्ल थी अपनी स्कूल की, या स्पोर्ट्स कैप्टन थे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर आपने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है तो वो चीज़ मेंशन करनी है। फिर 12th पॉइंट आ जाता है नेचर ऑफ कमीशन, आप किस एंट्री के लिए गए हैं। अगर आप एसएससी के लिए गए हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है एसएससी, अगर आप परमानेंट कमीशन की एंट्री के लिए गए हैं तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है पीसी। ठीक है, और इन ब्रैकेट सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी है। चॉइस ऑफ सर्विस, आपकी जिस एसएसबी के लिए गए हैं वही आपकी चॉइस ऑफ सर्विस होती है। अगर आप आर्मी के लिए गए हैं तो यहाँ पे आर्मी लिखना है, एयरफोर्स एयरफोर्स, और अगर आप नेवी के लिए गए हैं तो नेवी। ठीक है, नंबर ऑफ चांसेस अवेल फॉर कमीशन इन ऑल थ्री सर्विसेज, अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे आपको 0 लिखना है। अगर आप रिपीटर हैं तो आप पहले कितने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर चुके हैं।
ठीक है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होती है। याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ कॉन्फ्रेंस ही काउंट होता है, यहाँ पे अगर आप स्क्रीन आउट हुए हैं तो वो काउंट नहीं होता है, बट किसी किसी बोर्ड में बोलते हैं कि आपको टोटल अपने अटेम्प्ट्स लिखने हैं इंक्लूडिंग स्क्रीन आउट एंड कॉन्फ्रेंस। तो आपको टोटल लिखना है यहाँ पे कि आपने कितनी एसएसबी पहले अटेंड की है। और जो ये नीचे वाला कॉलम होता है इसमें आपको अपने प्रीवियस एसएसबी की डिटेल्स लिखनी होती हैं। ठीक है, किसी किसी बोर्ड में बोलते हैं कि आपको सिर्फ अपने कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स लिखनी है, जिस बोर्ड में आप कॉन्फ्रेंस तक गए हैं आपको सिर्फ वही डिटेल लिखनी होती है, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट का 20 अटेम्प्ट चल रहा होता है, 25th अटेम्प्ट चल रहा होता है, तो इतना यहाँ पे स्पेस नहीं होता है। ठीक है, बट किसी किसी बोर्ड में बोलते हैं कि आपको अपने सारी एंट्रीज लिखनी है इंक्लूडिंग स्क्रीन आउट एंड कॉन्फ्रेंस आउट एंड रिकमेंडेशन एवरीथिंग। तो फिर उस केस में आपको सारी चीज़ें लिखनी होती है, वो बता देते हैं कि आपको सिर्फ कॉन्फ्रेंस वाली लिखनी है या स्क्रीन आउट वाली भी लिखनी है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1, टाइप ऑफ एंट्री क्या थी, टेक्निकल एंट्री थी या एनडीए एंट्री थी या सीडीएस एंट्री थी, जो भी आपकी एंट्री थी, एसएसबी का नंबर और प्लेस किस जगह थी, किस डेट से किस डेट तक थी, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, जो 5 दिन की एसएसबी प्रोसेस है वो, और आपका चेस्ट नंबर क्या था, स्टेज 1 या स्टेज 2 का चेस्ट नंबर, स्टेज 2 का होगा अगर आप कॉन्फ्रेंस तक गए हैं, स्टेज 1 का चेस्ट नंबर होगा अगर आप स्क्रीन आउट गए हैं, और आपका क्या बैच नंबर था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने जितनी भी एसएसबी दी है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये आपके टोटल 14 पॉइंट्स थे। आई होप आपको सारे 14 पॉइंटर्स समझ में आ गए होंगे। तो इसमें आपको पीआईक्यू फॉर्म फिल करने में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, बिकॉज आपको पीआईक्यू फॉर्म 3 फिल करने होते हैं वहाँ पे। एंड बिल्कुल साफ साफ फिल कीजिएगा, एक जैसा फिल कीजिएगा, कुछ भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, कटिंग वटिंग मत कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनकी अपकमिंग एसएसबी है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए डेली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करने के लिए एसएसबी का।